पहली शादी क्यों टूटी आप? वो लोग सही नहीं थे कि जो मेरी नंदें थी ना, वो स्ट्रीट डांसर भी थी और क्लब डांसर भी थी। वो दुबई जाती थी, क्लबों में डांस करती थी। मेरे शौहर तो कुछ कमाते नहीं थे। फिर दूसरी शादी की, उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया। लड़का वो मिला कहाँ पर आप? हम लोग एक कंपनी में जॉब करते थे। फिर हमारा बाहर भी आना जाना हो गया, होटल में जाना, रूम बुक कराना, वो सब कुछ मतलब होता था जो कि मियाँ बीवी के दरमियान होता है, वो सब कुछ। 3 साल रिलेशन रहा, 3 साल यही सब कुछ होता रहा। शादी हो गई, मेरे सामने अपनी माँ की कसमें खानी, कुरान की कसमें खानी, ये वो, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं की कस्मों पे यकीन करती रही, बिलीव किया मैंने। ये कैसे पता लगा कि किसी और लड़की के साथ भी अफेयर है? वो लड़की भी आपकी कोलीग थी, उसको नहीं पता था आप दोनों की स्टोरी क्या उसे है? नहीं पता था, उसको इस तरह मुतमईन किया हुआ था कि मेरी शादी नहीं हुई हुई। इस समय मेरे साथ राबिया मौजूद है। 3 साल एक लड़के के साथ शादी के ख्वाब देखती है और वो सब कुछ करती है जो इसको शायद शादी के बाद करना चाहिए था। 3 साल तक वो इससे पैसे भी लेता रहा और इसके साथ वो शादी वाला ताल्लुक भी बनाए रखा। उसके बाद शादी की, लेकिन इसके साथ शादी करने के बाद उसको किसी और से मोहब्बत हो गई और वही ख्वाब वो किसी और के साथ देखने लग गया। माँ बनने वाली थी लेकिन इसका अबॉर्शन करवा दिया गया। क्या कहानी है, इसी से पूछते हैं। राबिया, मुझे ये बताओ, लड़का वो मिला कहाँ पर आपको? हम लोग एक कंपनी में जॉब करते थे, एक ही कंपनी में एक ही रूट पे ड्यूटी करते थे। जिस दौरान हमारा एक दूसरे के साथ कांटेक्ट हुआ और पहली ही फुर्सत में उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया। और उसके बाद फिर हमारा बाहर भी आना जाना हो गया, होटल में जाना, रूम बुक कराना, वो सब कुछ मतलब होता था जो कि मियाँ बीवी के दरमियान होता है, वो सब कुछ। उसके बाद 3 साल रिलेशन रहा, 3 साल यही सब कुछ होता रहा। सपोर्ट भी करने लग गया कि मुझे कभी ये फ़ील ना हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या फ्रॉड कर रहा हूँ। जैसे ही शादी हुई, शादी कर ली, निकाह कर लिया अपने घर 3 वालों साल में कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ, आपसे पैसे लेकर खाता रहा, आपको कभी नहीं फील हुआ कि ये आपको संभालेगा नहीं? नहीं, कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ। ऐसा होता था, तब ऐसा करता था कि जब मुझसे लेता था तो जब मुझे ज़रूरत पड़ती थी तो फिर मुझे नहीं पता कहाँ से अरेंज करता था, कैसे करता था, लेकिन आपके भी काम आ जाता था। आ जाता था काम। मुझे कभी ये फ़ील नहीं करवाया था, लेकिन ये कहता था, उसने मुझे इस तरह से मुतमईन किया था कि मेरा अपना बिज़नेस है, मैं यहाँ पे शौकिया तौर पे ड्यूटी कर रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है जॉब की। मेरे शेयर्स हैं, मेरा बुरे वाला में डबल स्टोरी घर है, मेरा मतलब कि मेरी अपनी गाड़ी है, ये सब कुछ मेरा अपना है। मतलब मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर करूँगा तो मैं मतलब कि ऑनलाइन जॉब करूँगा, जो कि उसे फाइवर पे काम करने का शौक़ था और उसकी क्लासेस ली जाती हैं 6 से 7 महीने की। शादी हो गई, मतलब कि मुझे इस तरह से उसने कहा हुआ था कि उसके घर वाले राज़ी नहीं हो रहे। मेरे सामने अपनी माँ की कसमें खानी, कुरान की कसमें खानी, ये वो, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, वो सब। मतलब कि मैं उसकी कस्मों पे यकीन करती रही, बिलीव किया मैंने कि अयाज़ मेरे साथ सिंसियर हैं, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते। शादी हो गई, मेरी अम्मी ने भी उनसे पूछा कि आप अभी भी मुझे बता सकते हैं, अगर मेरी बेटी ने आपके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किया तो आप मुझे बता सकते हो, आपके पास अभी टाइम है, आप जा सकते हो। उसने मेरी वालदा से भी यही बात की कि नहीं, मैं राबिया को नहीं उसके घर वालों ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं किया। उसके अलग रहती थी आप? अलग रहती थी। शादी के बाद भी उसने मुझे मेरी वालदा के घर ही रखा हुआ था। अच्छा। और ख़र्चा भी नहीं देता था। जब भी ख़र्चे की बात करती थी तो ये करता था, राबिया तुम्हें पता है मेरे हालात कैसे हैं। इतना ठीक ठाक आपको बताता था, मैं इतना अमीर हूँ, इतना अच्छा घर बार है, तो फिर भी खर्चे से यही बात मैं उससे करती थी, यही बात तो मैं उससे करती थी। इवन के उसके घर पे मैंने शादी का भी फिर मैंने ही बताया, उसके मोबाइल से कांटेक्ट निकाल के उसके घर में बता दिया। उसके घर वालों को मैंने बता दिया। मेरे ससुर आए हमारे घर पे, मेरी वालदा गई उसके घर पे, मेरी वालदा अपनी आंखों से सब कुछ देख कर आई। उसके वालिद साहब आए। खैर, उसके वालिद के दिल में क्या था मैं नहीं जानती, लेकिन उसके वालिद ने एक दफ़ा मुझे मुतमईन करने के लिए जो भी था उसने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसने हमसे 6 माह का टाइम लिया कि मैं घर बना लूँ। ये माँ बनने वाली थी तो वो क्या हुआ? वो भी इन्होंने, जब ये मुझे लास्ट दफ़ा छोड़ कर गया, उससे तकरीबन 1 महीना पहले मुझसे मिल कर गया, तो उस दौरान में मुझे प्रेगनेंसी हो गई। जब इसने मुझे डिवोर्स भेजी तो मैंने इसे ये भी बताया कि डिवोर्स भेज दी हुई है? जी, डिवोर्स इसने मुझे भेज दी। ये कैसे पता लगा कि किसी और लड़की के साथ भी अफेयर है इसका? ये ऐसे पता चला कि 23 तारीख को यहाँ पे कोर्ट में मैंने इसके ऊपर केस किया हुआ। यहाँ पे ना कोर्ट में ना 23 को हमारी पेशी थी दोनों की। उससे पहले ना मेरी आंटी हैं, उनके साथ ना इसका रब्ता हुआ, तो मेरी आंटी को इसने बताया। मेरी आंटी ने इसे कहा कि अभी तुम लोगों के पास टाइम है, तुम लोग सुलह कर सकते हो, तुम रजू कर सकते हो, सब कुछ हो सकता है, आप चाहो तो आप अपना केस वापस ले सकते हो। इसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी आंटी ने कहा कि तुम मुझे एक दफ़ा मिलो। इसने कहा कि नहीं आंटी, अभी तो मैं मरी जा रहा हूँ,
तो मरीज से आने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको मिल सकता हूँ या नहीं। मैं आपको मिलूंगा उस दूसरी लड़की के साथ? जी, उसके साथ। वो लड़की भी आपकी कोलीग थी ना? जी, और मेरी उसके साथ इसने अफेयर, तो उसको नहीं पता था आप दोनों की स्टोरी क्या है, आप दोनों का लिंक क्या है, शादी कर ली उसे है? नहीं पता था। उसको इस तरह मुतमईन किया हुआ था कि मेरी शादी नहीं हुई हुई, मेरी फैमिली आउट ऑफ कंट्री है अच्छा। और मैं यहाँ पे मतलब कि मेरे यहाँ पे मेरा बिज़नेस है, मेरा आना जाना लगा रहता है। यहाँ पे साहिवाल में मेरा डबल स्टोरी घर है। तो मुझे बताया कि मेरा बुरे वाला में डबल स्टोरी घर है, उसको बताया मेरा साहिवाल में डबल आपकी स्टोरी। फैमिली राजी थी इस शादी से? मेरी शादी ज़ाहिर सी बात है, जब बेटियाँ माँ बाप से माँ ऊपर चली जाती हैं ना, तो फिर वालिदैन को मजबूरन मानना पड़ता है। आपकी ये दूसरी शादी आप बता रही थी, पहली शादी क्यों टूटी आपकी? पहली शादी इसलिए टूटी कि वो लोग सही नहीं थे। वो यानी कि ये समझ लें कि जो मेरी नंदें थी ना, वो क्लब डांसर थी, स्टेज डांसर भी थी और क्लब डांसर भी थी। वो दुबई जाती थी, क्लबों में डांस करती थी और जिससे मेरी सास ये बोलती थी कि मेरे शौहर तो कुछ कमाते नहीं थे, वो घर पे कुछ कमाई देते खाता था वो। अपनी कमाई पे वो खुद जी रहा था। तो मेरी सास का ये कहना था कि या तुम सिंगिंग करो या तुम मेरी बेटियों के साथ साथ जाया करो। अच्छा। करो। जिस दौरान मुझे बेटी होने मैं प्रेग्नेंट हो गई, बेटी हो गई, फिर वो मुझे ये कहते थे कि बच्ची हमें दो और तुम इनके साथ जाओ। तो इस वजह से फिर उनसे मैंने खुद खुला ले लिया। फिर दूसरी शादी की, वो भी नाकाम हो? फिर दूसरी शादी की, उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया। अब जब मैं उसके बावजूद भी मैं यही चाहती हूँ कि वो मेरे साथ सुलह कर ले। मैं उसके घर पंचायत भी लेकर गई हूँ, बहुत कुछ किया है मैंने यहाँ तक भी कहा, मैंने प्यार से भी बात की है, मिन्नतें भी की हैं, बहुत कुछ किया। ये भी बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बहुत कोशिश की है। ये भी बताया कि मैं जब ये पकड़ा गया मरी में तो मैंने एफआईआर भी करवाई, मैंने वो सब कुछ किया। मैंने ये कहा कि मैं मीडिया पे भी जाऊंगी, मैं थाने में भी जाऊंगी, मैं तुम्हारे ऊपर ये भी केस करूंगी। इसने कहा कि मीडिया क्या कर लेगी या कोर्ट क्या कर लेगा, थाने वाले क्या कर लेंगे। वो हर अभी तरह भी से हर मुझे- मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से घर बस जाए। एक बार घर बसाने की कोशिश की, नहीं बसा, दूसरी बार दोबारा कोशिश की, दूसरी बार दोबारा से धोखा मिल गया। घर वालों के ख़िलाफ़ जाने के बाद फिर इस तरह की होता है लड़कियों के साथ। ये उन लड़कियों के लिए सबक है जो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करने की कोशिश करती है और समझती है कि यही फ़ैसला हमारे लिए बेहतर होगा। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।